गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th चैप्टर जो है वो लगभग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 9.7 तक हमने बहुत अच्छे से सारे मेथड जो हैं समाकलन के पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने उनके ऊपर जरूर अभ्यास किया होगा। विविध प्रश्नावली के हमने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं और वो भी आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। सारे फॉर्मूले आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। आपको समाकलन में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं आएगी अगर आपने सारे फॉर्मूले और उसके ऊपर अगर आपने अभ्यास किया है। तो देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे और कोशिश करेंगे कि आज ये 9th चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है हमें tan इनवर्स x बट्टे में x की स्क्वायर, tan इनवर्स x और बट्टे में x की स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसमें कौन सा मेथड लगेगा। सवाल स्टार्ट होने से पहले आप अपना थोड़ा खुद का दिमाग लगाया करें कि सवाल की शुरुआत हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड का रिपीटेशन हो रहा है ये वही मेथड्स हैं जो हम 9.7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए आप लोग भी थोड़ा इसके ऊपर दिमाग पे जोर डालो कि ताकि इसमें शुरुआत हम लोग किस प्रकार से करें। देखिए बच्चों, tan इनवर्स x को हम लोग यहाँ पे एज इट इज रखते हैं और ये जो बट्टे में x की स्क्वायर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बट्टे x की स्क्वायर अलग से। ऐसा करने से देखिए बच्चों, आपको ये दो अलग अलग x के फलन दिखाई देंगे और आपको दिमाग में ये आएगा कि निश्चित तौर पे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेकर खंडशः समाकलन विधि से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये इनवर्स फंक्शन है, प्रतिलोम फलन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड रूल के अनुसार। तो देखिए बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पे खंडशः समाकलन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, तो tan इनवर्स x तो रहेगा कांस्टेंट। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1/x स्क्वायर का समाकलन मैंने आपको बहुत बार बताया है, माइनस का 1/x होगा। आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं। माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन तो वो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/x और यहां पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 1/x, इसके गुणा में यहां पर है tan इनवर्स x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहां पर रहेगा x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। तो देखिए बच्चों, आगे क्या आएगा, यहाँ पे i इक्वल्स टू माइनस का 1/x, यहाँ पर है tan इनवर्स x और इस इंटीग्रेशन को बच्चों मैंने यहाँ पे i1 ले लिया और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। और अब हम इस i1 का इंटीग्रेशन करेंगे अलग से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे i1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये dx अपॉन में x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पद है 1 अपॉन में x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसको आंशिक भिन्नों में किस तरह से वियोजित करेंगे या भली भांति रूल के अनुसार जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक रेखिक गुणनखंड और एक यहाँ पे द्विघाती गुणनखंड है, इसलिए रेखिक गुणनखंड के लिए तो मैं यहाँ पे a अपॉन एक्स लिखूंगा और द्विघाती गुणनखंड जिसके फैक्टर संभव नहीं है उसके लिए मैं यहाँ पे bx प्लस सी बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा। और ये आप लोग जो है वो आंशिक भिन्नों में वियोजन वाली विधि में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद की देखिए बच्चों, किस तरह से मैं यहाँ पे अचर राशि a b और c की गणना करूंगा। पूरी समीकरण में हर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यहाँ अंश में बचेगा 1, यहाँ a के गुणा में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर bx प्लस c के गुणा के अंदर आ जाएगा x। अब देखिए बच्चों, हम किस प्रकार से यहाँ से b और c का विलोपन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इस समीकरण में जैसे मैं x बराबर 0 लेता हूँ, x बराबर 0 लेने पर इसे bx प्लस c पूरा मान जो है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अचर राशि a का मान निकल के आएगा। तो देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे 1 इक्वल्स टू a, यानी a का जो मान है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों ही पक्षों में हम लोग एक्स स्क्वायर का कंपेरिजन करेंगे, जिससे b का मान और अचर राशि का कंपेरिजन करेंगे तो c का मान निकल के आएगा। देखिए बच्चों, a एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में अगर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की बात करें तो a एक्स स्क्वायर में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो राइट हैंड साइड में यहाँ पे निकल के आएगा a। साथ ही साथ जब bx को x से गुणा करेंगे तो bx स्क्वायर के रूप में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो दूसरे पद में b आएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कोई भी पद जो है वो एक्स स्क्वायर का नहीं है, इस वजह से बराबर में आएगा 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ से b का मान आ जाएगा माइनस का a और a की वैल्यू चूंकि 1 है इसलिए यहाँ पे b का मान आ जाएगा माइनस का 1। अब देखिए बच्चों, x के गुणांक की तुलना करें तो देखिए बच्चों, x के गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ पे केवल x का गुणांक 1 है, c को जब मैं x से गुणा करूंगा तो यहाँ पे आएगा cx। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर जो x का गुणांक है वो केवल यहाँ पे c होगा,
जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी x का पद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x का गुणांक यानी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से c का जो मान है वो 0 निकल के आएगा। तो देखा बच्चों, x स्क्वायर का गुणांकों की जब मैंने तुलना की तब तो b का मान आ गया -1, x के गुणांक की तुलना की तो मेरे पास c का मान आया 0 और a के मान की कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे a, b और c तीनों मानों की यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली। अब देखिए बच्चों, ये मान जो है वो रख रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, समीकरण 2 से देखिए बच्चों, यहाँ पे है 1 में x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल्स टू में a की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो ये तो जाएगा यहाँ पे 1 में x। उसके बाद में देखिए बच्चों, bx प्लस c का मान चूंकि 0 और b का मान -1 है, इसलिए हो जाएगा माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, दोनों ही पक्षों में हम लोग करेंगे यहाँ पे समाकलन। तो देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चों, x के सापेक्ष हमें करना है इसका समाकलन, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/x dx और माइनस में ये भी हो जाएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो 2x होता है, यानी अंश में अगर 2x हो तो हर जो है वो अंश के परफेक्ट अवकलज के रूप में विद्यमान होगा। तो इसके लिए मुझे अंश में 2 से गुणा करके 2 से भाग देना पड़ेगा ताकि अंश को हर का परफेक्ट अवकलज बनाया जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन I1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे log x और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और हर का अवकलन करने पे परफेक्ट अंश आ रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा log हर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी log x और देखिए बच्चों, जब ये 1/2 log के गुणधर्म से ये आगे वाले पद के ऊपर घात के रूप में जाएगा तो यहाँ पे 1/2 का घात के रूप में जाने का मतलब है आगे वाला पद रूट के रूप में आना, यानी अंडर रूट के रूप में आना। तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से समझे बच्चों, log से पहले जो 1/2 आया है ये log के गुणधर्म से वापस इस पद के घात के रूप में जाएगा और घात 1/2 का मतलब होता है उस पद के ऊपर रूट का लगना। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो I1 की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास log x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक अचर राशि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं C1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वैल्यू जो है I1 की वो रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में। अचर राशि हम यहाँ C भी ले सकते हैं। देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 से जैसे मैं I1 का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, I इक्वल्स टू माइनस का 1/x tan इनवर्स x, ये तो है यहाँ पे पहला पद, और प्लस का I1 तो यहाँ पे I1 की वैल्यू है log x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में आएगा यहाँ पे c और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे I1 की वैल्यू रखी समीकरण नंबर 1 में, हमें I इक्वल्स टू इस पद के रूप में हमें हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ 1 में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन 2x। देखिए बच्चों, इस सवाल की शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 1 में साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 साइन एक्स और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे कोस एक्स। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या परिवर्तन करेंगे, मैं इन दोनों ही पदों में से साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैंने इन दोनों ही पदों में से साइन एक्स कोस एक्स कॉमन लिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो बचेगा प्लस का 2, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स कोस एक्स का जब इस साइन स्क्वायर एक्स में भाग देंगे तो देखिए बच्चों, साइन से स्क्वायर कट जाएगा, साइन बटे कोस बचेगा जिसको हम लिख सकते हैं tan x और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों, इसमें अगला परिवर्तन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan x का पद आ चुका है, नीचे भी हम लोग tan x का अगर पद बनाना चाहें तो देखिए बच्चों किस प्रकार से बनेगा, साइन एक्स के अंदर मैंने यहाँ पे कोस एक्स का तो दे दिया भाग और कोस एक्स से कर दिया गुणा और यहाँ पर रहेगा tan x और प्लस का 2। अब देखिए बच्चों, ये कोस स्क्वायर एक्स अंश में जाकर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और साइन बटे कोस जो है वो बन जाएगा यहाँ पे tan x और यहाँ पर दिया हुआ है tan x प्लस 2 और ये हो जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, सिंपल हमें यहाँ पे tan x को मानना है t। देखा बच्चों, इस फलन में किस प्रकार से हमने परिवर्तन करके फलन को इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल हमें यहाँ पे tan x बराबर लेके चलना है t, जिससे हमें sec स्क्वायर x dx बराबर बन जाएगा dt। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा dt बटे
टी इंटू में टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 2 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। तो देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 यहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए बच्चों हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड बेहद आसान है बच्चों। यहाँ पे पद दिया हुआ है 1 अपॉन में टी इंटू में टी प्लस 2। इसको हम लोग आंशिक भिन्नों में बदलेंगे तो इसकी विधि बहुत आसान रहेगी। इसको मैं a बटे टी और प्लस में b बटे टी प्लस 2 के रूप में लिख सकता हूँ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब हर का गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण में तो यहाँ पे आएगा 1 इजक्वल्स टू a के गुणा में तो आ जाएगा t प्लस 2 और यहाँ पर b के गुणा में आ जाएगा t और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग t के अलग अलग वैल्यूज लेंगे। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे t बराबर 0 लिया जिससे अचर राशि b का विलोपन होगा, a का मान निकल के आएगा। t बराबर -2 लेने पर -2 लेने पर यहाँ पे a का विलोपन होगा और अचर राशि b का मान निकल के आएगा। देखिए बच्चों t का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे t का मान 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2t। तो यहाँ से जो a का मान है वो आ जाएगा 1/2। देखिए बच्चों जब t बराबर -2 रखेंगे यहाँ पे तो 1 इजक्वल्स टू टी के स्थान पे -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2b। तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब देखिए बच्चों a और b का मान हम यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं और ये मान रख देंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए बच्चों समीकरण नंबर 2 से हमें क्या प्राप्त होगा। समीकरण 2 से 1 अपॉन में t इंटू में t प्लस 2 इजक्वल्स टू a के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे 1/2 और बट्टे में यहाँ पे t रहेगा। b के स्थान पे माइनस का 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 2। अब देखिए बच्चों दोनों ही पदों में समाकलन करेंगे, हो जाएगा 1 अपॉन में t इंटू में t प्लस 2 dt और यहाँ पर देखिए बच्चों 1/2 जो है वो दोनों ही पक्षों में से हम कॉमन लेंगे और बाकी बचे हुए पदों पे हम समाकलन यहाँ पे t के सापेक्ष परफॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा पहला समाकलन 1/t dt और दूसरा समाकलन 1 अपॉन में t प्लस 2 dt यहाँ पे आपके पास आएगा। अब देखिए बच्चों इनका समाकलन बेहद आसान है। ये हो जाएगा i इजक्वल्स टू 1/2, ये यहाँ पे हो जाएगा log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t और 1/t प्लस 2 का इंटीग्रेशन log t प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का c। चूंकि दोनों लोग के बीच में माइनस का चिन्ह आया है इसलिए दोनों पद चले जाएंगे भाग में तो यह आ जाएगा t/t प्लस 2 और प्लस का c और जैसे ही हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखेंगे हमें हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। देखो बच्चों हमने 10x को t माना है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10x बट्टे में ये आ जाएगा 10x प्लस का 2 और प्लस का आएगा c और यही होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 dx बटे 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3। तो यहाँ पे सवाल को देखते ही आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बट्टे में जो है वो द्विघात समीकरण दे रखी है और जब भी द्विघात समीकरण आपके सामने आए हमें वहाँ पे पूर्णवर्ग विधि इस्तेमाल करनी है। पूर्णवर्ग विधि से सवाल एक मानक सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे हम लोग वो मानक सूत्र अप्लाई करेंगे हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों सवाल कैसे करेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले सवाल में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 जो है वो कॉमन ले लिया तो ये 1/4 आ जाएगा बाहर और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का आ जाएगा 3/4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा i इजक्वल्स टू 1/4 और यहाँ पे देखिए बच्चों पूर्णवर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे। देखिए बच्चों x का गुणक यहाँ पे 1 है उसका आधा 1/2 उसका वर्ग हो जाएगा 1/4 तो 1/4 इसमें जोड़ेंगे और 3/4 में से 1/4 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है 1/4 ये हो जाएगा dx बटे ये जो 3 पद हैं वो x माइनस 1/2 की होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे और यहाँ पर देखिए बच्चों 3 में से घटाएंगे 2/4 और 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए बच्चों इस फलन में हम थोड़ा सा परिवर्तन और करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा dx बटे x माइनस 1/2 की होल स्क्वायर और 1/2 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 1/√2 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मानक सूत्र बन गया। कौन सा मानक सूत्र बन गया, ये बन गया dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का जो कि 1/a tan इनवर्स x/a के तुल्य होता है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे केवल मानक सूत्र अप्लाई करेंगे तो बाहर तो 1/4 एज इट इज रहेगा।
अपोन में देखिए बच्चों 1/a, तो 1/a, ए के स्थान पे है 1/√2, तो √2 चला जाएगा अंश में। उसके बाद में है यहाँ पे tan इनवर्स x/a, तो देखिए बच्चों x के स्थान पे हमें लेना है x - 1/2 और a के स्थान पे लेना है 1/√2, तो देखिए बच्चों √2 चला जाएगा अंश में और प्लस में आएगा c। अब देखिए बच्चों i = 4 में जब √2 का भाग देंगे नीचे तो बट्टे में देखिए बच्चों 2√2 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे 2√2। 4 में √2 का भाग देंगे तो बट्टे में 2√2 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स, और देखिए बच्चों यहाँ पे √2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे √2x, माइनस का यहाँ पे 1/√2 आएगा और प्लस का आएगा c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा i = 1/2√2, यहाँ पर है tan इनवर्स। अब देखिए बच्चों √2 जैसे मैं यहाँ पे लघुत्तम लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे √2 लघुत्तम लूँगा तो मेरे पास √2 को √2 से गुणा करने पे यहाँ पे आ जाएगा 2x और माइनस का आएगा 1 और प्लस में आ जाएगा c, और यही होगा हमारा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है 1/x 6 log x की होल स्क्वायर प्लस में 7 log x और प्लस का 2। देखिए बच्चों यहाँ पे 1/x है तो सिंपल आप जैसे log x को t मानोगे तो 1/x dx बराबर dt होगा, जिससे आपको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी और जिसके फैक्टर करके हम उसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर देंगे। देखिए बच्चों सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे माना कि जो log x है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे t के इक्वल है। अवकलन करेंगे तो ये 1/x dx बराबर हो जाएगा यहाँ पे dt, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा ये dt और बट्टे में देखिए बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 6t² प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 7t और प्लस में हो जाएगा 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास बट्टे में द्विघात समीकरण आ गई 6t² प्लस का 7t और प्लस का 2, जिसके गुणनखंड अगर हम करना चाहें तो देखिए बच्चों किस रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे इसके गुणनखंड करें तो गुणा करने पे 12t² और जोड़ने घटाने पे 7t आने चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 4 × 12 4 और 3 7, तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे 6t², 7t को हम लिख देंगे यहाँ पे 4t और प्लस में आ जाएगा 3t और प्लस में आएगा 2 के पेयर बनाएंगे और इनमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन आएगा 2t, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 3t और प्लस का 2 और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3t और प्लस का 2। अब देखिए बच्चों यहाँ से 3t और प्लस का 2 आएगा कॉमन तो यहाँ पर आ जाएगा 2t + 1। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे इस द्विघात समीकरण के स्थान पर मैं यहाँ पर ये रेखिक गुणनखंड के फैक्टर यहाँ पे लिखूंगा, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे 3t प्लस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2t प्लस का 1। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। देखिए बच्चों यहाँ पे जो पद प्राप्त हुआ है वो है 1/3t प्लस का 2 और यहाँ पर है 2t + 1। अब देखिए बच्चों मैं इसको a/3t + 2 और यहाँ पे b/में 2t + 1 के रूप में इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन कर दूंगा, क्योंकि ये रेखिक फैक्टर है जिसके लिए मैं a और b दो अचर राशि का इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हर का जब गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा अंश बराबर a × में, यहाँ पर a का गुणांक तो बन जाएगा 2t + 1 और यहाँ पर b के गुणांक के रूप में आ जाएगा 3t + 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं t की वैल्यू एक बार तो लूँगा -1/2, t बराबर -1/2 लेने पर इससे a अचर राशि का विलोपन होगा, b का मान निकल के आएगा, और एक बार मैं t बराबर -2/3 लूँगा यहाँ पे तो इससे मेरे पास b अचर राशि का विलोपन होगा और a का मान निकल के आएगा। इस केस में देखिए बच्चों जब t का मान -1/2 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में t का कोई भी पद नहीं है तो यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, a का हो जाएगा विलोपन और b के गुणांक में देखिए बच्चों क्या आएगा, t के स्थान पे -1/2 रखेंगे तो ये बन जाएगा -3/2 और प्लस का 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर b के गुणांक के रूप में आ जाएगा 2 × 2 = 4 -3 यानी कि 1/2। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो निकल के आएगी प्लस का 2। तो देखा बच्चों यहाँ से जो b का मान है वो क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब देखिए बच्चों t बराबर -2/3 रखेंगे समीकरण में तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 रहेगा, b हो जाएगा 0। a के स्थान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, a के गुणांक के रूप में देखिए बच्चों -2/3 यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा -4/3 और प्लस का 1 यानी a के गुणांक के रूप में आएगा -1/3। तो यहाँ से जो a का मान है वो आ जाएगा -3। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे t की वैल्यू -1/2 और t का मान -2/3 लेकर मैंने यहाँ से अचर राशि a और b का जो है वो मान निकाल लिया। अब ये मान हम रख देंगे समीकरण नंबर
2 में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में वैल्यू रखेंगे। समीकरण 2 से देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1/में 3t + 2, यहाँ पर है 2t + में 1, और यहाँ पर देखिए बच्चों a के स्थान पे वैल्यू रखेंगे -3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -3/3t + 2, और b के स्थान पे वैल्यू रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2/, ये आ जाएगा यहाँ पे 2/2t + 1, ये आ जाएगा 2t + 1। अब देखिए बच्चों दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, तो बच्चों ये तो बन जाएगा i, और यहाँ पर -3 हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ बचेगा dt/3t + 2, और प्लस यहाँ 2 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा चूंकि अचर राशि है, और अंदर बचेगा dt/2t + 1। अब देखिए बच्चों i = -3t + 2 का इंटीग्रेशन log 3t + 2 होगा बच्चों। बस ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जो t का गुणांक 3 है वो आएगा पूरे पद के भाग में। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन भी log 2t + 1 होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो t का गुणांक 2 है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन में भाग में, और प्लस में आ जाएगा c, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। तो देखिए बच्चों हमारे पास पद आएगा यहाँ पे i = पहले मैं इस पद को लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा log 2t + 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का log 3t + 2 और प्लस का c। चूंकि यहाँ पे दोनों ही पदों के बीच में माइनस का चिन्ह log के, तो ये log के गुणधर्म से दोनों पद चले जाएंगे भाग में, तो यह आ जाएगा 2t + 1/3t + 2 और प्लस का c। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे t का मान वापस रखेंगे हमें हमारा फाइनल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो t के स्थान पे बच्चों log x है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 2 log x प्लस का 1 बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे 3 log x प्लस का 2 और प्लस में आएगा c, और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों हमें दिया हुआ यहाँ पे sin 2x × cos 2x बट्टे में √4 - sin की घात 4 2x। देखिए बच्चों काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पे अंश में हमें दिया हुआ यहाँ पे sin 2x और cos 2x, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइनस, और जो sin की घात 4 2x है बच्चों इसको मैं यहाँ पे sin² 2x की होल स्क्वायर लिखूंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, मैंने यहाँ पे अगले स्टेप में sin² 2x को मान लिया t। अब मैं इसका अवकलन करूंगा। देखिए बच्चों ये हो जाएगा पहले घात का अवकलन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 sin 2x, उसके बाद में sin 2x का हो जाएगा यहाँ पे cos 2x, और 2x का इंटू में 2 और आएगा, तो 2 दूआ हो जाएगा 4, यहाँ पर आएगा dx बराबर में आएगा dt। देखिए बच्चों अंश में sin 2x cos 2x dx का पद है, इस वजह से हमें यहाँ पे केवल sin 2x cos 2x और dx का पद ही रखेंगे, और 4 का दे देंगे यहाँ पे भाग। तो देखिए बच्चों dt के बट्टे में चला जाएगा 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये प्रतिस्थापन जब यहाँ रखेंगे तो अंश में तो आ जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे dt/4, तो अंश में तो आ जाएगा dt और बट्टे वाला 4 आ जाएगा बाहर, और यहाँ रूट में देखिए बच्चों 4 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 का वर्ग, और sin² 2x के स्थान पे रखेंगे t, तो यहाँ पर हो जाएगा t²। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा मानक सूत्र अप्लाई होगा, ये हो जाएगा बच्चों dx/√a² - x², जो कि sin 1x/a के इक्वल होता है। यहाँ पे कौन सा मानक सूत्र लगेगा, dx/√a² - x², यानी कि sin 1x/a और प्लस का c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे i = 1/4, यहाँ आएगा sin 1x के स्थान पे t, और a के स्थान पे यहाँ पे 2 है, प्लस में रहेगा c, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे हमें हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। sin इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा sin² 2x बट्टे में है यहाँ पे 2 और प्लस में आएगा c, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है sin x + cos x बट्टे में 9 + 16 sin 2x। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जब अंश में sin x + cos x आता है तो हम नीचे sin x - cos x की होल स्क्वायर बनाते हैं। अंश में sin x - cos x आता है तो बट्टे में sin x + cos x की होल स्क्वायर बनाते हैं। देखिए बच्चों चूंकि यहाँ पे अंश में sin x + cos x है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर में sin x - cos x की होल स्क्वायर का पद लेके आएँ। तो देखिए बच्चों उसके लिए हमें यहाँ पे क्या परिवर्तन करना होगा, अंश में है sin x और प्लस का cos x, बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 9 + 16 sin 2x को लिख सकते हैं बच्चों 1 - sin 2x।
परिवर्तन को समझिए बच्चों, मैंने केवल साइन 2x में क्या परिवर्तन किया, मैंने इसको साइन 2x को लिख दिया 1 माइनस साइन 2x, 1 से 1 कटेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी वापस यहाँ पे साइन 2x ही बचेगा। तो मैंने साइन 2x के बट्टे में लिख दिया, साइन 2x को मैंने परिवर्तित करके लिख दिया 1 माइनस साइन 2x। इसका रीजन देखिए बच्चों, अंश में यहाँ पर है साइन x और प्लस में कोस x, बट्टे में देखिए बच्चों ये हो जाएगा 9 प्लस 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16, माइनस 16 को आगे गुणा करेंगे 16, और यहाँ पर देखिए बच्चों मैं इस 1 को लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 साइन x और इंटू में कोस x। और ऐसा करने का रीजन आप समझ गए होंगे बच्चों, ताकि ये साइन x माइनस कोस x की होल स्क्वायर का पद बन जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन x और प्लस का यहाँ पे है कोस x, 16 और 9 हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस का 16, और ये बन जाएगा यहाँ पे साइन x माइनस कोस x की होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा dx। तो देखिए बच्चों इस सवाल में हमने साइन 2x में परिवर्तन करके हमने यहाँ पे साइन x माइनस कोस x की होल स्क्वायर का निर्माण कर दिया। अब देखिए बच्चों साइन x माइनस कोस x को हम मान के चलेंगे t। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे साइन x माइनस कोस x को माना t, और जैसे मैं इसका अवकलन करूँगा तो साइन x का अवकलन कोस x, कोस का माइनस साइन x होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन x, और ये हो जाएगा dx और बराबर में आएगा dt। तो देखिए बच्चों यहाँ पर i इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ पे dt बटे 25 को मैं यहाँ पे 5 का वर्ग लिख सकता हूँ, माइनस 16 इंटू यहाँ पे मैंने साइन माइनस कोस को t माना है तो ये 16 t स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें कौन सा मानक सूत्र अप्लाई होगा, देखिए बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे dt बटे 5 का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस 4t स्क्वायर को बच्चों में यहाँ पे 4t की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16t स्क्वायर को 16t स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4t की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मानक सूत्र लगेगा यहाँ पे dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, जो कि 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स के रूप में होता है, और प्लस का है c। a के स्थान पे लेना है बच्चों 5, x के स्थान पे लेना है 4t। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मानक सूत्र लगाएंगे 1/2a, a के स्थान पे यहाँ पर आ जाएगा 5, उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा लोग, a के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे 5, और प्लस में x के स्थान पे लेंगे 4t, बटे में यहाँ पर आएगा 5 माइनस 4t और प्लस का c। बस बच्चों ध्यान रहे यहाँ t का जो गुणांक है वो 4 जो है वो आएगा भाग में, कहने का मतलब वो 4 यहाँ पे गुणा में आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा 1/40, और ये हो जाएगा लोग 5 प्लस और t की वैल्यू हम लोग यहाँ पे वापस रखेंगे, वो है साइन x माइनस का कोस x, और बट्टे में देखिए बच्चों 5 माइनस 4, और यहाँ पर भी t का मान साइन x माइनस कोस x हम लोग वापस रखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का c, और यही होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ 3x माइनस 1 बटे x माइनस 2 की होल स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पहले भी संपन्न कर चुके हैं। इसमें काफ़ी तरीके लग सकते हैं बच्चों, हम इसको आंशिक भिन्न में भी वियोजित कर सकते हैं, हम इसको होल स्क्वायर खोल के यहाँ पे हर को अंश का परफेक्ट अवकलज भी बना सकते हैं, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b। और इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पे एक मेथड और भी यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए बच्चों 3x और -1 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे माइनस का 6 और प्लस का 5, और बट्टे में आएगा x माइनस 2 की होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ऐसा करने का रीजन ये है कि मैं इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करूँगा। पहले पार्ट में 3x माइनस 6 के बट्टे में x माइनस 2 की होल स्क्वायर आएगा, और दूसरे पार्ट में यहाँ पे 5 के बट्टे में x माइनस 2 की होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ अंश में से 3 बाहर कॉमन लेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ x माइनस 2 बचेगा, यहाँ अंश में x माइनस 2 बचेगा, जिससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बट्टे वाला, तो यहाँ बट्टे में केवल x माइनस 2 का पद आएगा। ध्यान से समझिए बच्चों, अंश में से हम 3 कॉमन लेंगे तो अंश में x माइनस 2 बचेगा, वो x माइनस 2 नीचे वाले x माइनस 2 से कैंसिल होगा, तो बट्टे में x माइनस 2 की घात 1 बचेगी। इसी प्रकार यहाँ से 5 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर 1 बट्टे x माइनस 2 की होल स्क्वायर का पद आएगा। और अब देखिए बच्चों इनका इंटीग्रेशन बेहद आसान होगा, ये हो जाएगा 3, इसका इंटीग्रेशन सिंपल यहाँ पे log x माइनस 2 होगा, और यहाँ पर देखिए बच्चों 5, और इसका जो इंटीग्रेशन है बच्चों 1/x स्क्वायर की तरह होगा, 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x, तो देखिए बच्चों यहाँ लगेगा माइनस, और 1/x के स्थान पे यहाँ पे x माइनस 2 आएगा, और प्लस में हो जाएगा c, और यही होगा हमारा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में 22, 23 और 24 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसमें 22 का क्वेश्चन देखिए बच्चों बेहद आसान है, केवल मानक सूत्र के ऊपर ही आधारित होगा।
1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसी प्रकार 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने बार बार किया हुआ है बच्चों, हमें इसको बदलना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और उसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे। तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और प्लस में आएगा c, और यही आपका कोई ना कोई ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 हम करने जा रहे हैं, ये भी मानक सूत्र के ऊपर आधारित है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या परिवर्तन आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करने के लिए हमें इन दोनों पदों में से 2 बाहर कॉमन लेना होगा। तो वो 2 जो बाहर आएगा वो रूट 2 बन के आएगा, और यहाँ पे देखिए बच्चों रूट के अंदर 32 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये 16, और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 1 बटे रूट 2, ये हो जाएगा यहाँ पे dx बटे रूट 16 को लिख सकते हैं हम 4 का वर्ग माइनस एक्स की स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ कौन सा मानक सूत्र अप्लाई होगा, dx बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स x बाई ए के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स x बाई ए का मान हो जाएगा 4, और प्लस का होगा c, और यही होगा हमारा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास रहे हैं, 24वां और 25वां, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 है केवल log x। देखिए बच्चों log x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चूंकि यहाँ पे सिंगल x का एक ही पद है, इसके गुणा में 1 मानकर हम इसका फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करके खंडशः समाकलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। और एक और तरीका भी हो सकता है बच्चों, जब आप यहाँ पे log x को t मानते हो तो x बराबर e की घात t आएगा, तो dx बराबर et dt आ जाएगा, तो उसको में भी फर्स्ट और सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये फर्स्ट और सेकंड में ही कन्वर्ट होगा, जिसमें 1 को हम हमेशा सेकंड मानते आए हैं और log x को मानेंगे फर्स्ट। तो देखिए बच्चों खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो log x का अवकलन 1 बटे x, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का समाकलन x, और यहाँ पर आएगा dx। देखिए बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे x log x माइनस x कटेगा तो यहाँ तो केवल 1 बचेगा। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और प्लस का आ जाएगा c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, और ये भी बेहद आसान है बच्चों। यहाँ बट्टे में आप देखेंगे कि रेखीय गुणनखंड आपको दिए गए हैं 1 में x इंटू में x प्लस 1, जिनका हम लोग बड़ी आसानी से आंशिक भिन्नों में वियोजन करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे a और b 2 अचर राशि का इस्तेमाल करेंगे। पूरी समीकरण को जब हर से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a के गुणांक में आएगा x प्लस 1, b के गुणांक में आएगा x, और अब देखिए बच्चों हम एक बार x बराबर 0 लेंगे और एक बार x बराबर -1 लेंगे, जिससे एक बार b का मान 0 होगा और एक बार a का मान 0 होगा। जब मैं x बराबर 0 लूँगा तो चरासी b शून्य हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 बराबर a, यानी a का मान तो आ गया 1, और जब x बराबर -1 लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 बराबर माइनस का b, तो b का मान आ जाएगा माइनस का 1। तो a और b का मान हम निकाल चुके हैं। तो समीकरण 1 से देखिए बच्चों ये हो जाएगा 1 x इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू में a के स्थान पे आएगा 1 x, और b के स्थान पे आएगा माइनस का 1 x प्लस 1, और दोनों ही तरफ देखिए बच्चों हम इसका x के सापेक्ष कर देंगे समाकलन। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे log x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और यहाँ पर 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस का c। तो देखिए बच्चों हमारा फाइनल सॉल्यूशन log, चूंकि दोनों log के बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए log x बट्टे x प्लस 1 और प्लस c के रूप में हमें हमारा फाइनल ऑप्शन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों इसका आंसर मैच करने के लिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम लोग और भी कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे x हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा log x माइनस 1 और प्लस का c। देखिए बच्चों यहाँ पे log x आएगा, और देखिए बच्चों 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे log e, चूंकि log e का मान बच्चों 1 होता है, इस बात पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। और ये है यहाँ पे प्लस का c, और देखिए बच्चों log x माइनस log e को हम लिख सकते हैं यहाँ पे log x बाई e, और प्लस में आएगा c। तो ये सॉल्यूशन, ये ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे 9th चैप्टर जो है वो समाकलन का वो कंप्लीट कर दिया है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर, जो कि निश्चित समाकलन है, जिसमें हमें लिमिट्स का यूज करना पड़ेगा। फिजिक्स में आपने काफ़ी बार यहाँ पे लिमिट्स के इंटीग्रेशन सोल्व किए होंगे, तो समाकलन के पद यही रहेंगे, मेथड यही रहेंगे, रूल यही रहेंगे। कुछ भी अगर नया आया तो वो है
आंसर निकालने के बाद में केवल वहाँ पे लिमिट अप्लाई करना। इसलिए बच्चों आपसे निवेदन है कि 9th चैप्टर में जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं, जितने भी रूल हमने पढ़े हैं, उन सब मेथड और रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक के ऊपर आपका अभ्यास अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए, और ये केवल तभी संभव है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, सारे रूल सारे मेथड आप अच्छे से याद कर लीजिए, और कल हम जो है वो 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको रूल और सारे मेथड क्लियर हैं तो उस प्रश्नावली में आपको बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। इसी प्रकार से लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।